जय हिंद साथियों। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई अब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। अब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए आपके पास ओनली 15 दिन टाइम बचा है भाई। इस 15 दिन को एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। तो बहुत भाई बहन ने मेरे कमेंट किया था जीएस के बारे में, ठीक है, कि जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो भाई इस वीडियो में हम जीएस का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं भाई, ठीक है, मतलब हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक का, जियोग्राफी का, हर एक टाइप आपको इस वीडियो में बताएंगे भाई, ठीक है। कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, स्टैटिक जीके में, करेंट अफेयर्स में, साइंस में, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो हमने पूरा लिखा है भाई, कहाँ कहाँ सबको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसको आपको लिखना है भाई, तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो ये हम फ़ोटो पूरा टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइएगा भाई, इस फ़ोटो को आप ले लीजिएगा, ठीक है। लेने के बाद आपको हर एक टाइप करके धीरे धीरे करके कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का आप 2 दिन का टारगेट बना लीजिए कि इतना टॉपिक मेरे मुझे 2 दिन में पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी का 2 दिन का टाइम बना लीजिए, पॉलिटी मुझे जो जो टाइप बताए हैं मुझे ही पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके जियोग्राफी का 2 दिन का टाइम बना, ऐसे बनाएंगे तो भाई इस मेरे को टोटल 6 से 7 सब्जेक्ट जो भी हैं 10 से 12, 13, 14 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा भाई, वीडियो ज़रा भी स्किप मत करिएगा। यदि स्किप करेंगे तो आपका ही टॉपिक भाई छूटेगा, तो फिर आके कमेंट में बोलेंगे भैया जीएस नहीं सही हो रहा है, जीएस नहीं सही हो रहा है, ठीक है। ये जो भी टॉपिक हम बताएंगे भाई, आप एक बार उसे कर लीजिए भाई, आप देखेंगे कि 16 से 17 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आराम के साथ आप कर पाएंगे, ठीक है। इन्हीं सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इसे नोट करिएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ये फ़ोटो अपने गैलरी फॉर्म में लेके एक एक टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा भाई, और चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि भाई अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। वो एग्ज़ाम होगा, आपको हर एक दिन का मतलब कि एनालिसिस इस चैनल पे मिलेगा भाई, ठीक है। कि क्या पेपर में बदलाव हुआ, क्या पेपर में पैटर्न चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, कैसे नहीं चेंज हुआ, डेली बाय डेली आपको मिलेगा भाई वीडियो कि हाँ किस तरीके से क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और मतलब क्या बदलाव हो रहा है, क्या नहीं बदलाव हो रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ का जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपका, ठीक है ना। और हो सके तो वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा भाई, जिससे कि आपका भी हेल्प हो सके और जितने फ्रेंड लोग हैं मेरे उन लोगों का भी हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो हाँ, और आज कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई, जो एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट आया था भाई, आपका स्कोर कितना आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि मेरा स्कोर देखना है, ठीक है, तो हमने उस वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके मेरा स्कोर देख लीजिएगा भाई, ठीक है। और उसमें हम अच्छी तरीके से एनालिसिस कराए हैं आज के मॉक टेस्ट का, आप उसे ज़रूर देखिएगा एक बार। तो आज बात करते हैं भाई सबसे पहले हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई सब हम आपको बता दे रहे हैं, आपको लिखना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे जाके इस फोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करिए, ठीक है। बात करते हैं भाई हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से, एक क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन मेरे बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। उसके बाद भाई बात करें तो वो महाजनपद, ठीक है, महाजनपद और उनकी राजधानी, ठीक है, जैसे कि कौशाम्बी का हो गया, चंद्र का हो गया, जैसे ये सब जो है नहीं महाजनपद, 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद का राजधानी आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई, ठीक है। यदि आपको नहीं पता तो भाई हमने टेलीग्राम पे 16 महाजनपद का पूरा एक तरफ से एक तरफ लिख के अपना शेयर किया था, ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट था भाई। टेलीग्राम पे जाके उसे ले लीजिएगा और उसी को आप पढ़ लीजिएगा और कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। उसे हम फिर से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पर जरूर आपको मिल जाएगा। उसके बाद भाई मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, बेसिकली अशोक के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के शिलालेख के बारे में अच्छे से करके चलना है, ठीक है। उसके बाद पहले प्राचीन इतिहास का बता रहे हैं भाई, उसके बाद गुप्त साम्राज्य में भाई आपको चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त के बारे में एकदम अच्छे से करके चलना है, बेसिकली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें तो हर्षवर्धन के बारे में अच्छे से पढ़ना है भाई, क्वेश्चन बन सकते हैं हर्षवर्धन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है। हर्षवर्धन हो गए, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि उसका संस्थापक की मतलब स्थापना किसने किया था, राजधानी कहाँ है, किस नदी पे बसा है और कब उसका स्थापना हुआ था। बस यही 4 चीज़ आपको मालूम करके चलना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, ठीक है। ये प्राचीन इतिहास का था भाई। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में भाई मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें तो भाई ये जो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, इन सब के बारे में जो भी युद्ध हुआ था, जैसे पाटन का युद्ध, तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, इन सब के बारे में कि कब युद्ध लड़ा गया, किसके किसके बीच लड़ा गया और कौन जीता, ठीक है। बस यही तीन चीज़ आपको करके चलना है। उसके बाद भाई बात करें दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। दिल्ली सल्तनत में आपको बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भाई वो इल्तुतमिश के बारे में अच्छे से पढ़ना है और बलबल के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छे से पढ़ना है और फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिरोज शाह खिलजी जो भी हैं, ठीक है। ये था भाई। फिर उसके बाद बात करें मुगल काल में। मुगल काल में भाई आपको जो बता रहे हैं बस वही पढ़िए। अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में और शाहजहाँ के बारे में, बस इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। और काल सबका पता होना चाहिए कि कब से कब तक किसका काल था, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो भाई इसके बाद प्रमुख युद्ध जो भी युद्ध हुए हैं भाई, प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब जितने युद्ध हुए हैं इन सबको अच्छे से कर लीजिएगा। बस ये हो गया आधुनिक इतिहास में। अब बात करते हैं भाई मध्यकालीन इतिहास, मतलब उसमें आधुनिक इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास हो चुका। अब आधुनिक इतिहास में भाई आपको कांग्रेस के बारे में अच्छे से एकदम पढ़ना है। मतलब कि अंग्रेज के बारे में कि अंग्रेज और कांग्रेस जो भी थे इनका युद्ध कौन कौन सा हुआ है भाई। जैसे कि बहुत सारे युद्ध ये लोग लड़े हैं, जैसे कि ये वाला हो गया प्लासी का युद्ध, इन सब के युद्ध के बारे में अच्छे से एकदम करके चलना है। उसके बाद भाई कांग्रेस का प्रमुख युद्ध जो भी हो गया, हाँ। उसके बाद कांग्रेस का स्थापना, ठीक है। जैसे कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ था इसका स्थापना भाई, ठीक है। कि मतलब कि 1916 में कौन उसका मतलब कि अध्यक्ष था, तो 1924 में कौन अध्यक्ष था, 28 में, 30 में, 32 में, ठीक है। जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्ष के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के चलना है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें तो महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। संगठन के बारे में जैसे भाई आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कौन संस्थापक है, ठीक है, कौन स्थापना किया था, कब किया था और कहाँ पे किया था, बस यही 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा आंदोलन किए थे, कौन सा आंदोलन नहीं किए थे, किस आंदोलन में शामिल हुए थे, कैसे क्या किए थे। महात्मा गांधी के बारे में आपके पास कोई भी बुक होगा भाई कर लीजिएगा, 1-2 पेज का डाटा दिया होगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भाई आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको जैसे कि बंगाल विभाजन के बारे में अच्छे से, ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, रोलेट एक्ट, क्रिप्स मिशन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, काकोरी कांड, इन सब के बारे में अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये था हिस्ट्री का भाई। अब बात करते हैं भाई पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं भाई। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 16-17 मिनट का, आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और जो भी है अपना नोट कर लीजिए, नहीं टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन होके फोटो को डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पॉलिटी में भाई सबसे पहले तो आपको पढ़ना है संविधान का स्रोत, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संशोधन कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये सब के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, संविधान के स्रोत, ठीक है। उसके बाद भाई अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और संशोधन, भाई यहाँ से तो 3-4 टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद पूछ सकता है, अनुसूची आपसे पूछ सकता है, ठीक है, संशोधन आपसे पूछ सकता है, भाग आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार के बारे में आपको अच्छे से करना है, जो कि 12 से 35 तक, भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि 36 से 51 तक है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें तो संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का पद, उनका कार्यकाल, उनका पदावधि, जो भी हैं, उनका महाभियोग, शपथ, इन सब के बारे में आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कोई भी आपके पास बुक है भाई उससे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद संसद के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, बेसिकली इनका आर्टिकल लर्न कर लीजिएगा भाई, बस इतना ही, ठीक है। आर्टिकल लर्न कर लीजिएगा और इनकी योग्यता कितने होते हैं इन सब के सदस्य चुने जाने के, बस ये, ठीक है। उसके बाद भाई प्रधानमंत्री और महान्यायवादी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर कुछ आर्टिकल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल जैसे कि भाई आर्टिकल 108, ठीक है, आर्टिकल 110, 112, ये सब आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई।
उसके बाद जैसे कि कुछ टॉपिक हो गए जैसे वित्त आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के सदस्यों के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। और निर्वाचन आयोग जो कि 324 आर्टिकल में है, ठीक है। यूपीएससी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। राज्यसभा के बारे में, राजभाषा जो कि 343 में है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और ये मतलब कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। फिर बात करें तो पंचायती राज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका कौन कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल को बेसिकली आपको लर्न करके चलना है, ठीक है। और आपातकाल के बारे में पढ़ना है जो कि 352, 356, 360 में जो भी आपातकाल के बारे में है, ठीक है। बस ये आपको पढ़ना है पॉलिटी में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जियोग्राफी में, ठीक है। जो भी टॉपिक बता रहे हैं भाई आप एक बार ज़रूर करिएगा, ठीक है। जियोग्राफी में भाई आपको सबसे पहले पढ़ना है भारत का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। भारत का भौगोलिक विस्तार भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सीमा कहाँ से लगता है, कहाँ से नहीं लगता है, भारत के सीमा के बारे में, कौन कौन से देश से क्या क्या सीमा लगता है, मतलब कि किस देश से किस किस स्टेट का सीमा लगता है, ठीक है। सीमा के बारे में मतलब भौगोलिक विस्तार, और यदि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या कोई भी बुक आप फॉलो करते होंगे उसमें देखेंगे तो भौगोलिक विस्तार में आपके पूरे के पूरे आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। भौगोलिक विस्तार के बारे में अच्छे से करके चलना है, ठीक है। उसके बाद नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, भाई एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, ठीक है। उसके बाद हिमालय की चोटियों के बारे में पढ़ना है कि जो भी स्टेट में जो भी हिमालय की चोटियाँ हैं, नंदा देवी हो गया, ठीक है। ये सब चोटियाँ जितनी हैं भाई अच्छे से करके चलना है आपको, ठीक है। उसके बाद भाई प्रमुख दर्रों के बारे में अच्छे से एकदम कंप्लीट करके चलना है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे भाई बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, देख लीजिए, उसको लिख लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। नहीं तो आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं उससे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नदियों पर बने बांध, मतलब ये सब सरदार सरोवर बांध हो गया, नागार्जुन बांध हो गया, जो भी बांध हैं भाई किस किस नदी पर बसे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भाई प्रमुख पहाड़ियों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। भारत में अपनी जितने भी पहाड़ियाँ हैं उन सब के बारे में तो अच्छी तरीके से एकदम पढ़ के चलना है, ये कौन सा पहाड़ियाँ किस स्टेट में है और कौन सी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। सतपुरा की हो गया, विंध्याचल की हो गया, नीलगिरी की हो गया, अन्नामलाई, मतलब ये सब अरावली की हो गया, इन सब का ऊंची ऊंचे मतलब कि कौन कौन सा चोटियाँ क्या है, ठीक है। उसके बाद पड़ोसी देश के बारे में, जैसे उनका सीमा किस किस स्टेट से लगता है, राजधानी और मुद्रा, बेसिकली यही पढ़ना है। उसके बाद हरित क्रांति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये था जियोग्राफी के बारे में। अब आज आपको इतना ही करना है। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक भाई जो बता रहे हैं बस आप वही करिए, ठीक है। पंचवर्षीय योजना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस में भर भर के क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछा था, यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजना के बाद आपको भाई जनगणना के बारे में अच्छे से पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना और जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। उसके बाद भाई आरबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ना है और बैंकिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ना है भाई, जीएसटी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इकोनॉमिक में। उसके बाद भाई राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय आय, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब जितने हैं कोई भी बुक आप फॉलो करते होंगे भाई उसमें सब चीज़ दिया है, ये सब टॉपिक खोज के आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्षेत्र, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक में यही चीज़ पढ़ना है भाई, ठीक है। पूछने को भाई कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन ये सब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये था इकोनॉमिक का भाई। अब बात करते हैं भाई स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके का यदि बात करें तो भाई स्टैटिक जीके में आपको शास्त्रीय नृत्य एकदम अच्छे से करके चलना है भाई, यहाँ से क्वेश्चन एकदम एकदम 100% बनेगा, ठीक है। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े कलाकार, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े कलाकार हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद लोक नृत्य के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लोक नृत्य के बाद भाई आप लोक नृत्य और उनसे संबंधित राज्य, मतलब कौन सा लोक नृत्य किस राज्य में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख उत्सव के बारे में अच्छे से पढ़ना है, कौन सा उत्सव किस राज्य में होता है, ठीक है। वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित कलाकार, मतलब वाद्य यंत्र के बारे में और उनसे संबंधित लोग जो भी हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और प्रमुख दिवस के बारे में अच्छे से पढ़ना है भाई, कोई भी बुक आप फॉलो करते होंगे उसमें दिया होगा, आराम के साथ कर लीजिए, ठीक है। पुस्तकें के बारे में भाई, नई पुस्तकें एंड पुरानी पुस्तकें के बारे में आपको अच्छे से एकदम पता होना चाहिए भाई। पुस्तक का हम आज टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड किए थे भाई, आप जाके टेलीग्राम पे पुस्तक का पीडीएफ ले लीजिए, जो भी उसमें दिया है डाटा अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे बाहर कहीं से नहीं पूछा जाएगा। फिर प्रमुख पुरस्कार के बारे में, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया भाई, जैसे
जितने भी मेरे पद्म पुरस्कार हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, इन सब के बारे में, कौन मिला, कब मिला, ठीक है, इन सब के बारे में, किसको मिला। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ये सब आपको बुक में मिल जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ऑस्कर पुरस्कार हो गया, ग्रैमी पुरस्कार हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, इन सब के बारे में, नोबल पुरस्कार हो गया, इन सब के बारे में भाई आप कोई भी बुक फॉलो करते होंगे उसमें दिया होगा अच्छे से। आप या फिर यूट्यूब पे हर एक टाइप सर्च करेंगे भाई, हर एक टाइप का वीडियो आएगा, यूट्यूब से देख के कर लीजिए, ठीक है। नोबेल पुरस्कार, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है भाई, संगठन का मुख्यालय और उनका स्थापना, ठीक है, ये सब यूट्यूब पे आपको मिलेगा भाई। आप या कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे उसमें मिलेगा। उसके बाद खेल के बारे में आपको बेसिकली भाई ओलंपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के चलना है। इस समय ओलंपिक में भाई खेल से एडुकेटिव बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, ठीक है ना, खेल से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए भाई खेल से ओलंपिक को आपको अच्छे से करके चलना है। ओलंपिक के बाद जैसे हॉकी के बारे में अच्छे से पढ़ के चलना है, कौन सा ट्रॉफी हुआ, कौन जीता, ठीक है। फुटबॉल के बारे में और टेनिस के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में, और मतलब कि जैसे कि फुटबॉल का ग्राउंड का लंबाई कितना हो गया, इन सब का लंबाई, ठीक है, कौन कौन सा शब्द उनके लिए प्रयोग होते हैं, ये सब शब्दावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्रिकेट के पिच के बारे में, उनके प्लेयर्स के बारे में, ठीक है, कौन सा ट्रॉफी कौन सी टीम जीती, मतलब इतने भारत में ट्रॉफी हुए, दिलीप ट्रॉफी हो गया भाई, रणजी ट्रॉफी हो गया, इन सब ट्रॉफी के बारे में अच्छे से पढ़ के चलना है। उसके बाद भाई विश्व विरासत स्थल के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, रामसर साइट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक भाई नेशनल पार्क और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे योजना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे भाई। कोई भी वीडियो देख के आप अच्छे से उसको लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, लिखने के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस और रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई साइंस के बारे में। तो साइंस भाई आपको फिजिक्स में आपको कुछ नहीं भाई, मात्रक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मात्रक आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद गति और प्रकाश के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ये फिजिक्स के बारे में भाई पूछने को कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद भाई आपको बायोलॉजी के बारे में भाई विटामिन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और जीव जगत के बारे में अच्छे से पढ़ना है, मतलब कौन सा अध्ययन, मतलब किसके अध्ययन में क्या अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो ये था साइंस में। और यदि आप PYQ लगाते होंगे तो उसका जितने भी साइंस आते हैं PYQ का क्वेश्चन पढ़ लीजिए साइंस का, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स में भाई। तो करंट अफेयर्स में भाई आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से एकदम लर्न होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने का करंट अफेयर्स आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे भाई, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, किसी भी टीचर को फॉलो करके 6 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नियुक्तियाँ, भाई नियुक्तियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नियुक्तियाँ आपको अच्छे से एकदम करके चलना है, ठीक है। उसके बाद सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कौन भाग लिया, ठीक है, इन सब के बारे में। नवीनतम खेल और पुरस्कार, भाई खेल और पुरस्कार भाई करंट अफेयर्स में आता है, इसकी स्टैटिक जीके में भी आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भाई हमने करंट अफेयर्स का वार्षिकांक का बुक पूरा टेलीग्राम पे शेयर किया था। आप यदि टेलीग्राम पे मेरे जुड़ेंगे तो भाई वार्षिकांक का बुक वहाँ पे मिलेगा, उसी से आपको खेल और पुरस्कार करना है, ठीक है, और महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, उम्मीद है आप कंप्लीट करेंगे। एक बार भाई इन सब टॉपिक को आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, 2-2 दिन 3-3 दिन का टारगेट बना के अच्छे से कंप्लीट करिए। उसके बाद इसको रिवीजन करिए, ठीक है भाई। तो इन सब टॉपिक का हम टेलीग्राम पे अपना फोटो भेज देंगे भाई, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो चैनल से भी जरूर जुड़िएगा भाई, इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा भाई, ठीक है ना, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एग्जाम अभी आने वाले हैं, हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस कराएंगे भाई, ठीक है ना। तो चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। जय हिंद।